अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हमारा दुश्मन ही सही लेकिन भारत की तारीफ ना करूं तो और क्या करूं। लो भाई, बिल्कुल भाई। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा ने पीआईए और पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। ऑडिट पर पीआईए की यूरोपीय परवाज़ों पर पाबंदियां खत्म न करने का फैसला किया गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। एक तरफ जहां समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, तो वहां पर हमारे ताल्लुकात उस पर आ गए हैं कि पाकिस्तान चीन के जिन लोगों की यहाँ पर दहशतगर्दी में हलाकतें हुई थी, उनको इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है कंपनसेशन के लिए कि भाई क्या करें हम, बल्कि पाकिस्तान से ली जा रही है। चाइना जी हमसे पैसे मांगे चले जा रहा है। वो हमें कह रहा है कि जी तकरीबन 11.6 मिलियन उन्होंने कहा है कि जी ये जरा इधर कर दो। यूरोपीय यूनियन ने और बाकी दुनिया ने कहा कि भाई पीआईए हमारे मुल्क में मतलब ऑपरेट नहीं करेगी, सेफ्टीज के इश्यूज हैं। हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी। और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहते हैं हेलो हाउ आर यू। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जबकि पाकिस्तान को हर तरफ से बुरी खबरें ही मिल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि यूरोप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी हटाने से साफ इनकार कर दिया है और इस मामले में यूरोप पाकिस्तान की एक नहीं सुन रहा। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को अब चीन को 11.6 मिलियन डॉलर अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में एक बम धमाके में जान चली गई थी। पाकिस्तान मीडिया चीन के इस कदम से आग बबूला है और वो बता रहा है कि कहां गई अब हमारी शहद से मीठी दोस्ती। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और बर्तानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्कों में पाकिस्तान से भी पीछे था। तो लगारी साहब आगे ग्रोथ रेट 5 पॉइंट समथिंग कैसे होगा फिर? आप फिगर बना लें, हमें इसमें क्या है, आपकी मर्जी है जो फिगर दे दें। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड के वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो देखें ना। उससे पहले कि दुनिया के 3 गरीब तरीन महंगे तरीन ममालिक में, सबसे महंगे ममालिक में दुनिया के जो है वो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो आप ये बात मान लेंगे, वज़ीर आज़म साहब ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महंगा मुल्क है? ये बहुत ही लच्छेदार किस्म की तकरीरें हैं, आज़ाद शुमार का गोरख धंधा और अपना मुल्क की जो शरह नमू है उसको ऐसे ले जाना कि जैसे बस अब दौड़ते हुए वो इंडिया और बांग्लादेश को क्रॉस करने वाली ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे पास गुर्बत की शरह हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और गवर्नेंस का टोटल एब्सोल्युटली क्लैप्स हो चुका है। इनके दौर में कोई गवर्नेंस नहीं है। किसी के दौर में जो है वो 22-23 हज़ार अरब तक गए थे। इनके दौर में तो कर्जों का वो हुआ है कि जो माजी में सारे कर्जे ले गए उनके बराबर कर्जे तो इन्होंने ले लिए। भाई आपने किस लिए फिर कर्जे लिए जब दूसरों ने कर्जे लिए थे? तो
हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के भेज लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते हैं ना वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज, और एटलीस्ट सदारती अवार्ड उसका हक बनता है कि उसने इतनी बच्ची ने कोशिश की है आपके लोगों के भयानक चेहरे बेनकाब करने के लिए। मैं समझता हूँ सच अ नोबल कॉज, शी हैज डन इट, शी हैव सर्व्ड पाकिस्तान वेरी वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने सर्व किया है इन लोगों को एक्सपोज करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक कुछ अरसे से ख़राब है, और वो ख़राब इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दासू डैम का जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, उसमें उनके कोई 10, 12, 13 के करीब लोग जो हैं उसकी हलाकतें हुई थी, और उसके टैकल इतने ख़राब तरीके से किया गया था कि फ़ौरन ही होम मिनिस्टर साहब बोल पड़े थे कि ये तो एक बस का मामला है, बस का हादसा है और तो कुछ नहीं, दहशतगर्दी तो नहीं है। तो उसके बाद चीन ने उसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया था, और फिर उनके मीडिया की तरफ से जो कुछ शुरू हुआ था, फिर ताल्लुकात बड़े एक ऐसे नहज पर पहुंच गए कि बड़े कशीदा रहे। और अब ख़बर सामने ये आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया जिसको कोट कर रहा है, कि पाकिस्तान ने जो हलाकतें हुई थी उनको कॉम्पनसेट किया, यानी ये कि उनकी कॉम्पनसेशन में एक बड़ी अमाउंट चाइना को देने का जो है फ़ैसला कर लिया। अब चाइना ने कॉम्पनसेशन के लिए तो कहा था और बहुत बड़ी अमाउंट मांगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को 11.6 मिलियन डॉलर्स, या आप कह लीजिए कोई 2 अरब रुपए, 2-3 अरब रुपए के करीब है, जो कि इतनी बड़ी रकम उनको पे करेगी। अब देखिए, एक तरफ जहाँ समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, तो वहाँ पर हमारे ताल्लुकात उस पर आ गए हैं कि पाकिस्तान चीन के जिन लोगों की यहाँ पर दहशतगर्दी में हलाकतें हुई थी उनको इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है कंपनसेशन के लिए कि भाई क्या करें हम, बल्कि पाकिस्तान से ली जा रही है। पाकिस्तान के हालात, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी रकम जो है इस सिलसिले में पे करें। हम तो अपने लोग जब मरते हैं उनको कि हम थोड़े थोड़े पैसे दे के हम कहते हैं बस जी ये ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। कोई वहाँ पे जाना भी जो है उनकी मौत पे रिश्तेदारों के पास, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते पॉलिटिशियंस। लेकिन चाइना के लोग जब यहाँ पर मरे हैं तो उनके लिए आप देखिए कि कितनी बड़ी कंपनसेशन दी जा रही है। समंदरों से गहरी, आसमानों से ऊंची और शहद से भी मीठी। और बिल्कुल आप समझ गए, मैं बात कर रही हूँ चाइना की। चाइना जी हमसे पैसे मांगे चले जा रहा है। वो हमें कह रहा है कि जी तकरीबन 11.6 मिलियन उन्होंने कहा है कि जी जरा इधर कर दो, क्योंकि वो जो दासू डैम के टाइम पे वहां पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें जो उनके इंजीनियर्स मारे गए थे, वो कह रहे हैं कि जी हमें उनके लिए आप कंपनसेशन दें और हमें पैसे दीजिए। और अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है दे देते हैं पैसे। ऐसी क्या बात है? ऐसे तो मैं कह रही थी कि दे ही देंगे, 200 या 400 साल में दे ही देंगे। बाकी के पैसे भी जो उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में लगा रखे हैं वो भी हम दे देंगे, हम कौन सा खा जाएंगे। लेकिन ये वाले पैसे जो है ना 11.6 मिलियन, वो कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी कर दो। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, छोड़ो जी पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ की मैल होता है, तो वो मैल ऐसे ऐसे करके ना हमने चाइनीज को वापस कर देनी है। हाँ जी गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, हाँ भाई, तो उसमें पॉइंट 3-4 हैं। एक पॉइंट आजकल एक जो नई चीज़ आई है ना, वो एक बुक्स में ही आई है और मीडिया पे ही आई है। प्रैक्टिकली तो उसकी कोई ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उसमें कोई अमल दरामद भी है कि नहीं, कि जो जीडीपी जो है ना वो लेके गए हैं 5.37 जो है ना के ऊपर जो है ना, जिस तरह ये जो लास्ट ईयर गुजरा उसमें है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की उन्होंने बात की है कि वो 5.37, लेकिन
एज ए कंपैरिजन अगर देखें तो इंडिया की 9 पॉइंट कुछ जो है ना वो ग्रोथ हुई है इस साल, और वो बल्कि पूरी दुनिया में पहले नंबर पे थी सारे मुल्कों से। उसमें तकरीबन सारे मुल्कों का उन्होंने निकाला था, उसमें 9 पॉइंट कुछ इंडिया की थी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमें ये बुक्स में तो उन्होंने बता दिया, लेकिन चीज़ वो है ना कि जो प्रैक्टिकली भी कुछ नज़र आए। बिल्कुल ये बात है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम किसी मतलब मामलात में या किसी मामले में भी आगे नहीं हैं, और दिन ब दिन हमारे यहाँ पे ये रोला डला हुआ है कि भाई लुट गए पुट गए, ये हो गया वो हो गया, बल्कि ये हकीकत है। ठीक है, सारा मीडिया एक जैसा नहीं होता, कुछ मीडिया जो है ना वो रियलिटी भी दिखा रहा होता है। हमें जो है ना वो हर चीज़ का कंपैरिजन करके जो है ना वो आगे चलना चाहिए, हर चीज़ को देख के। तो अगर वो इतनी लेके गए हैं ग्रोथ, तो उसमें कुछ चीज़ नज़र भी तो आनी चाहिए ना कम अज़ कम, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसमें नज़र नहीं आ रही। तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा डिबेट कर रहे थे कि उसके अलावा उन्होंने हरीम शाह का मामला उठाया। तो हरीम शाह का मामला, उस पर वीडियो भी हम पहले बना चुके हैं। वो ऐसे ही है कि उन्होंने सही बात की कि ऑलरेडी हमारे ऊपर एक ब्लैक लिस्ट की जो है ना वो तलवार जो है ना वो लटक रही है। इस फरवरी में FATF का इजलास भी है और कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से ऑन पॉइंट एक मतलब उसमें आप देखो ना एंड जनवरी है, तो फरवरी में उनका इजलास है, और ऊपर से उन्होंने एक ये हरीम शाह वाला एक वाक़या, और वो है भी फुली रिलेटेड FATF के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ना जिसमें हिसाब किताब है उसके ऊपर है। तो अगर उसने ये स्टेप लिया है तो अगर वो एक वीडियो ये पकड़ लें FATF बिल्कुल वाले बिल्कुल, तो, उनका क्या है भाई, वो हाँ, कुछ भी तो पकड़ उस सकते पे हैं। भी ये नहीं सीधे हो सकते। बिल्कुल ये भाई राइट मेरे पॉइंट इतने है। पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है ऐसे ही है ना। FTF ग्रे लिस्ट से निकलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे अगले मंथ में। इतना पॉइंट मुश्किल नहीं है, इतना ही कर लिए तो नहीं, वो पॉइंट आपने सारे क्लियर किए जो उन्होंने आपको एक रिकमेंड किए थे कि ये चीज़ें आप क्लियर करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आप पिछले 1 साल 1.5 साल से लगे हुए हैं उसको सही करने, वो आपने किए भी हैं। लेकिन बात करने का मकसद है कि इन पॉइंट मेन आपको FATF का पता ही है कि उसका मेन जो मुद्दा होता है ना वो यही होता है कि आप जो है ना वो गरीब ममालिक से जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अमीर मुल्कों की तरफ पैसा जा रहा है इलीगल जो है, ठीक है, उसके ऊपर है कि आप क्यों उसको नहीं रोक रहे हैं। तो इससे रेलिवेंट है। तो वो वाक़या जो हरीम शाह वाला वो है ही उससे रिलेटेड सारा, बाकायदा एक वीडियो है उसमें, इतने उसने पैसे पकड़े हुए हैं, और उन्होंने सही बात की है कि उसने पूरी काबीना को जो है ना वो अपना काना किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ना, बात ये है शेख ना, रशीद मतलब को तो कि- वो भाई नीचे रखती है, जिस वक्त और मर्जी इतना चाहे भी भाई वो नीचे कुछ नहीं भी कर रख सकती सकती, है। मतलब कि उसने वीडियो तो बना दी थी, लेकिन जो भी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सपोर्ट भी किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उसका तो कुछ नहीं गया। नहीं, वो असरात ठीक है, तो वो मुल्क एक पर ही पड़ेंगे ना। मुल्की असरात पड़ते हैं ना मेरे उसको भाई, क्या ये भाई, चीज़ है। वो वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। किसी हद पर तो ये है वो ना देखो कि ना। मुल्क पर जो असरात पड़ रहे हैं वो उतर तो नहीं ना बच सकते। हंसी आती है इस चीज पर, नहीं, अब इसीलिए वो तो हमारे अब दुश्मन भी हंसते हैं इन अब वो चीजों अब पर। वो सीधी हो जाएगी, अब उसको पता चल जाएगा कि यार इसका पता है अंजाम क्या होने वाला है। बंदा, ऑलरेडी पता, कुछ तो उसको समझ लग गया, लेकिन कुछ उसको और समझ जाएगी। ऐसे बंदा ही है ना। काम ही उस ऐसा दिन करे के कि उस जिससे हमें दिन नुकसान होना है उस पता दिन के चल बाद जाए। मैंने भी उसको नहीं देखा सोशल मीडिया पर, ना टिकटॉक पर, ना स्नैक वीडियो पर। ऐसे ही है ना। नहीं, तो उसको सोशल अब मीडिया की और एक भाई अलहदा असल बात है। में बिल्कुल असल में जो बात है ना कि हर वजीर उसके हाथ में है, वो बात बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। वो एक शो में बैठी हुई थी, ये करंट एक माँ हाँ, एक माँ देखा को मैंने। 20 उसने वहाँ पे बैठ के जो है ना एंकर के सामने उसने फ़ोन मिलाया था शेख रशीद को, ठीक है, और उसने उस वक्त उठाया, उसने उससे हाल चाल पूछा कि कैसे हैं, ठीक है। उस वक्त वो खैर बिजी थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हो सकता उसी वक्त वो गलत बात का उसके मुंह से निकल जाती। बिल्कुल तो फिर आप देखते कि क्या होता उस वक्त, वो मसरूफ थे थोड़ा सा है, हाँ, इसलिए बचत हो गई है। बिल्कुल तो बात ये करने चीज का मकसद देखनी ये है कि भाई एक एक जो है ना वो लड़की ने, देखो वो सही बात कर रहा है कि उसने किस तरह हर चीज़ को यरगमाल बनाया हुआ, और पूरी कबीना है उसमें, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये तो अभी चलो उसने बाहर जाके की है ना, फॉरेन कंट्री में बैठ कर ये चीज़ें की हैं। तो उस ये स्टार्टिंग में जब ये हुकूमत स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त वो फॉरेन ऑफिस में चली गई,
बगैर किसी के रोके, उसमें फॉरेन ऑफिस में वो तो चलो शेख रशीद साहब है, फॉरेन ऑफिस में आपके कौन है, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल वो सारी टिकटॉक चीजें जो है बनाने ना के वो लिए वो कहाँ से कहाँ वो चली जाती है। वो अगर आप देखें तो वो उसका कहाँ कहाँ तक लिंक है, उसकी कहाँ कहाँ तक पहुंच है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हाँ। ना मैंने इंडिया में एक चीज़ देखी है कि आप अब एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ के जो स्टार हैं भाई, वो छोटे मोटे नहीं, स्टार बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन उनका ना इन चीज़ों से कोई भाई ताल्लुक़ नहीं होता। चाहे वो एक हीरोइन है, चाहे वो एक हीरो है, भाई उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप समझे ना कि वो इस चीज़ की तरफ आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है भाई, ये कोई टिकटॉकर उधर जाकर मिल रहा है उनसे, कोई कभी कोई मिल रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, मीटअप हो रहा है उनसे, वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि वहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं देखी इंडिया में। क्यों नहीं वहाँ देखी? क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन है, सॉरी वो लफ्ज़ में नहीं मुँह में आ रहा था, तो ये चीज़ है, बस हो जाता है ना भाई। तो वहाँ ये चीज़ है ना भाई, वो उन्होंने एक इक्वल चीज़ रख कर वो चल रहे हैं। नहीं, उनकी वो लास्ट आपने देखी था कि मीटिंग हुई है, जो भी वहाँ के स्टार हैं, जो बॉलीवुड से रिलेटेड सारे हीरो। नहीं, इसको नहीं ना पता, ये तो ऐसे इसने बोल दिया, लेकिन इसको कोई पता नहीं कि क्या हुआ। यार नहीं वो होने वाले नहीं, मैं वो ये एक बोल रहा हूँ कि उनके नहीं, इस तरह वो के सही नहीं ना बात है। रिलेशन। कभी मुझे पूरी उनकी जो गवर्नमेंट है ना, शुरू से नहीं, लेकर एंड वो तक असल कोई में ऐसा उनकी वाकया मीटिंग बता बिल्कुल दो। हुई है, वो मीटिंग ऐसा हुई है। वाकया उनका हुआ ही नहीं कि तो वो लेकिन वो कैसे बताओगे आप? ऑफिशियल मीटिंग हुई है, इसमें ये नहीं कि वो एक मतलब जिस पे मर्जी जाए वो ऑफिस में जाके घुस यार रहे हैं, वो इस तरह एक का अलहदा कुछ चीज़ है कि एक हीरो है वो जाकर मिल रहा है उनसे, उनके नहीं, जो सारों बड़े से। हैं, ठीक है ना, वो मिल रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। वो ये PM तो नहीं साहब ना से कि सारे वो मिल भाई रहे हैं। कभी इधर से टिकटॉक बनाते हुए ऐसे जा रहे हैं, हाँ, कभी ये वहां चीज़ पर नहीं। फॉरेन मिनिस्टर के भाई जाके दफ्तर में एक जाके घुस जाता है मुल्क बंदा, की तो क्या बदनामी तो नहीं ना करते, ये मुल्क चीज़ है की ना। नहीं। एक वो एक अलहदा चीज़ आप मिलें, ये एक चीज़ ठीक है, जो आप ये कर रहे हैं ये एक चीज़ गलत है, ठीक है ना। इस पर हमें कमेंट करना चाहिए कि ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। और इससे हटकर आप इंडिया को देख लें भाई, पहले उनका मुकाबला छोटे देशों से था पहले, लेकिन अब आप देख लें, जैसे अभी वीडियो में उन्होंने जिक्र किया है कि भाई देख लेना कि वो अब भाई बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहे हैं। अभी आपने जीडीपी की बात की कि सबसे आगे वो है, तो इन चीज़ों को देखे ना कि वो सबको कैसे पीछे छोड़ रहा है। और भाई मेरे पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब पहले तो पाकिस्तान इधर इनका रुझान ही नहीं था, ऐसे ही है ना। अभी आईटी में आप बात करें तो भाई फ़र्क पड़ा है, ऐसे ही है ना, मतलब कि 20% 40% फ़र्क आया है पिछले साल से देखा जाए तो। आस्ता आस्ता इस शोबे में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस बार 40% हुआ है, अगली बार 80% हो गया, ऐसे ना। मतलब कि हमें ये स्टेप बनाने के लिए ना दुगनी मेहनत करनी चाहिए, दुगनी मेहनत से त्रिगनी करनी चाहिए, और ताई हम जाकर उनसे मुकाबला कर सकते हैं, ऐसे ना। नहीं, उनसे मुकाबला इंडिया से तो खैर नहीं कर सकते, मैं ये नहीं यार मानता इस चीज़ को। मुकाबला वो कुछ लोग वहाँ पे भी हैं ऐसे, जो आप देखते ही होंगे, आप कमेंट्स में देखते हैं, जो व्यूज़ हैं आपके, वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और वो आप उनकी बातें पढ़ते भी हैं, जो वो लिखते हैं कि वो चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि यार हमारा भी दिल करता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, बजाय इसके कि जो है ना वो एक सफ़ा है हस्ती से जो है ना वो, खैर मैं वो बात नहीं कर रहा कि वो मिट जाए, वो तो अल्लाह करे इस तरह का मामला ना हो, लेकिन कि हम इस तरह दिवालिया ना हो जाए कि हमें जो है ना वो बाद में हम उठ ही ना सकें। उसकी वजह वो सही बात कह रहे हैं कि जो आप कर्जे को देख लें कि वो पहली हुकूमतों ने जितने लिए हैं 30 सालों में या 40 सालों में, आपने जो ना 2 3 4 सालों में उससे कम से कम जो है ना उसके करीब करीब जो है ना वो पहुंच गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।